बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने ज़मान में रखे। तो जी अभी हम बैठे हुए थे क्लिनिक में, मानो के चेकअप के लिए आए थे। उसे कल भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मानो के दांत में ना बहुत ज़्यादा दर्द थी। इवन उससे बोला भी नहीं जा रहा था। कल के व्लॉग में भी आप लोगों ने बड़ा मिस किया मानो को। तो जी बस उसका चेकअप करवाया, उसका जो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इंशाल्लाह जल्दी मानो जो है ना ठीक हो जाएगी। और माशाल्लाह आज काफ़ी मानो बेहतर है पहले से। कल तो उससे ना तो कुछ खाया जा रहा था, ना वो बोल पा रही थी और सूजन भी बहुत ज़्यादा थी ना मसूड़ में। तो कल के ट्रीटमेंट के बाद ना अभी काफ़ी बेहतर है और मेडिसिन भी उन लोगों ने दी थी, तो मेडिसिन भी हम लेके आ गए थे। फिर जी हम आ गए थे रिक्शे पे बैठ के, बस अभी घर को रवाना होंगे। तो सोचा आपके साथ बाज़ार की कुछ जो है फुटेज जो है शेयर करते हैं। बस और कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि शॉपिंग वगैरह का एक तो टाइम नहीं था, शाम का वक्त था। मानो को तो कुछ लेना था, वो कह रही थी कि मैं ना जाना चाहती हूँ शॉप्स पे मैं, लेकिन बच्चे घर पे अकेले थे तो मैंने कहा कि नहीं बेटा जी घर चलते हैं, क्योंकि बच्चे घर पे अकेले हैं। तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी कि हमें ज़्यादा लेट ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए। लेकिन जितनी भी मैंने हड़बूम मचाई है, रिक्शे वाले ने अपना टाइम ना पूरा किया है, क्योंकि उन लोगों ने सवारियाँ भी पूरी करनी होती हैं और फिर उसके ऊपर ना ये जो पीछे पीछे भैया चले आ रहे थे ना, इन्होंने ना कोई मशीन वगैरह लोड करवानी थी रिक्शे के ऊपर। इन्होंने छत पे ना बांध के वो मशीन जो वॉशिंग मशीन होती है वो लेके आए हैं, तो वहाँ भी टाइम लग गया। फिर जब आए हैं गांव में तो मशीन की डिलीवरी उन्होंने पहले की है। फिर जो है ना वो सवारियाँ जो है ना जहाँ के घर में उतार के आए लोगों के, जहाँ जहाँ उन्होंने जाना था। तो हमें काफ़ी अंधेरा हो गया था, लेकिन जब तक हम घर पे आए हैं तो बच्चे जो है ना माशाल्लाह फ्रेश थे, क्योंकि वो टीवी वगैरह देख रहे थे। और मैंने पूछा कि बेटा जी डर तो नहीं लगा? लेकिन वो बड़े शेर बने हुए थे, कहते डर नहीं लगा, लेकिन आपकी ना जूसर का जग हमसे टूट गया बर्बाद कर दिया, तोड़ हाँ, के कचरा कर दिया। हाँ, तो मस्ती कर रहे थे तो उनसे गिर के ना जग टूट गया। तो मैंने कहा कोई नहीं जी, अल्लाह मियाँ बेहतर करेगा। और बस ये अभी बाज़ार से निकल रहे थे और मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो है ना आप व्लॉगिंग करते जाते हैं, घर तक जाते जाते थोड़ा बहुत व्लॉग तो बन ही जाएगा। मसरूफ़ियत में ये था कि मैं ना व्लॉग आज बना नहीं पाई, तो इंशाल्लाह सुबह की जो है ना आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी घर पे जाके। अच्छा अभी बाज़ार से मैंने कुछ नहीं लिया था, सिर्फ बच्चों के लिए ना समोसे ले लिए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और मुझे लग रहा था कि जाते जाते ना गैस चली जाएगी। लेकिन गैस तो थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी बिल्कुल ना हमें जाके ना कुछ पकाने की। तो बस जी हमने बाज़ार से समोसे लिए थे, बस घर पे सालन वगैरह भी पड़ा था और जो हलवा हमने बनाया था वो भी माशाल्लाह पड़ा था, तो गुजारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कल आपके साथ ना इंशाल्लाह मैं साग की वीडियो शेयर करूँगी। जिन सिस्टर ने मुझसे ना काफ़ी सारी मेरी बहनों ने ना साग की फरमाइश की हुई है, और इंशाल्लाह सुबह जो है ना मैं साग की फरमाइश आपकी पूरी कर दूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों का ये गिला भी दूर हो जाएगा। और नासिर से मैंने कहा था कि आज ना साग लेके आया। अच्छा उसने बड़ी लंबी लंबी छोड़ी हुई थी कि यहाँ पे जहाँ से डेरे से मैं आपको ला के देता था ना साग, मम्मा वहाँ पे साग इतना आप इन लोगों को भेज देती वो ले आते। अच्छा वो ये भूल गया कि वो काफ़ी पुरानी बात है, जब वो खुद स्कूल में था ना, वो तब की बात है। कॉलेज में नहीं, स्कूल में था जब। हाँ जी, वो जब स्कूल में था, जब कॉलेज में था तब तो इधर से लेके आता था ना, तो कह रहा था कि इधर से मिल जाता है। अच्छा आज जब वो गया है, मुझे उसने लारा लगाया कि इधर ना है, मैं साग ले के आऊँगा। तो मैंने सोचा कि नासिर ले आएगा। अच्छा मैंने भी ना फुल लॉन जो है ना ट्रस्ट कर लिया कि जी नासिर साग ले आएगा। और आज जी रेडी वाला आया तो मैंने फटाफट से उससे पालक भी ले ली, मेथी भी ले ली, मिर्ची भी ले ली, धनिया भी ले लिया, सारा सामान जो है ना साग का मैंने इकट्ठा कर लिया। इवन मैंने कट भी कर लिया, मानो के आने से पहले पहले ना पालक मेथी वगैरह मैंने काट के रख ली थी, ताकि जैसे ही मानो आएगी ना फिर हम लोग साग काटने की वीडियो बनाएंगे और बस आपके साथ ना तब तक गैस भी आ जाएगी, बस आपके साथ साग की वीडियो शेयर करेंगे और जल्दी जल्दी हमारा व्लॉग जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जी वो हमारा साग का प्रोग्राम जो है ना वो ठुस हो गया।
क्योंकि जब नासिर वापस आया तो कहने लगा मम्मा वो तो डेरे वाले जो है वो तो डेरा छोड़ के चले गए हैं। पता नहीं कितने टाइम से। अच्छा, मैं इतनी हैरान, अभी क्या करें। अच्छा, फिर नासिर कहता है मम्मा मैं देखता हूँ कि दुकान से किसी से मिल जाए। फिर क्या है, दुकान से ना हमें 2-4 दुकानों से उसने घूम फिर के देखा है तो बस एक दुकान से ना 2 गड्डियाँ साग की मिली। लेकिन साग अच्छा था, नरम नरम गंदलों वाला साग था तो ज़बरदस्त था। जितना मुझे चाहिए था ना, मैं चाह रही थी ना कि 3-4 गड्डियाँ मिल जाएं, एक ही दफ़ा जो है ना हम लोग रज के खा लें। लेकिन 2 गड्डियाँ मिली, क्योंकि गांव में ये होता है ना कि अगर ख़ास तौर पे साग, कड़ी और चावल, ये 3 चीज़ें अगर किसी के घर में पकती हैं ना तो मोहल्ले में रिश्तेदारों में बांटी ज़रूर जाती हैं। वो फर्ज हो जाता वो है। फर्ज हो जाता है, ख़ास तौर पे साग और कड़ी। बिल्कुल। उसके साथ साथ चावल भी, ये 3 चीज़ें जो है ना ज़रूर बांटनी पड़ती हैं। और अच्छा भी लगता है जब सबके साथ शेयर करके खाते हैं तो। लेकिन जी हमें साग जो है ना बिल्कुल ही 2 गड्डियाँ मिली। फिर नासिर कह रहा था कि मैं अड्डे से पता करता हूँ। फिर बेचारा चल के गया अड्डे पे, क्योंकि हमें सवारी का भी मसला है, सवारी हमारे पास है नहीं। तो बेचारा अड्डे पे गया है, वहाँ से भी उसे नहीं मिली। फिर मैंने सोचा चले ये 2 गड्डियाँ ही बना लेते हैं। अच्छा जी, जब साग मैं बैठी हूँ कट करने के लिए तो मुझे ना पैगाम आया कि मेरी ना सासू अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैं और नासिर उधर चले गए उनकी तीमारदारी करने। और मानो को मैं बोल गई थी कि आप ना साग साग कट करके ना आप चढ़ा देना, क्योंकि हमें उधर टाइम लग जाएगा। और इसके अलावा बाकी मटेरियल जो है ना वो तो मैंने तैयार कर दिया था। पालक भी काट के रखी हुई थी और मेथी भी कट करके रखी थी, हरी मिर्चें भी काट दी थी, इवन धो के मैंने ना साफ़ करके रखी हुई। बस साग ही रह गया था सफाई करने वाला और उसे काटने वाला। तो फिर मानो से मैं बोल गई थी तो ये कर लेगी। और हम चले गए थे जी उधर मेरी सासू अम्मी के घर। अच्छा जी, आप लोगों ने ना बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक अम्मी जान को ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। उनकी तबीयत वाकई काफ़ी ख़राब थी और उधर जाके ना मैं काफ़ी परेशान होगी। और कितनी देर तक तो ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल मोबाइल पकड़ने को। जब मैं उधर से आई हूँ तकरीबन हमें आते हुए ना मगरिब हो गई थी। तो फिर जो है ना फिर मानो ने बोला कि मम्मा आप ना तड़के की तैयारी कर लो। फिर मैं तड़के की तैयारी मैंने की और आगे का व्लॉग जो है ना हमने शूट किया। लेकिन वॉइस ओवर करने को बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था, इतनी टेंशन, इतनी परेशानी बन गई अचानक। लेकिन अभी जो है ना तकरीबन रात के 11 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं ये वीडियो आप तक पहुंचेगी किस टाइम, ये तो पता नहीं खुदा ही आज जाने। पहुंचेगी या कल पहुंचेगी, इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। और उसके अलावा जो है ना फिर आज मूड भी नहीं हो रहा था बिल्कुल। बस जहन ना एक ही जगह पे जैसे अटक जाता है ना, बस वही हिसाब था। बस मेरी सारी अटेंशन जो है ना वो उधर ही डाइवर्ट थी मेरी, बस उधर ही लगी हुई थी। बार बार जो है ना उनका चेहरा जो है आंखों के सामने आ रहा था, कितनी तकलीफ़ में थी। तो आप लोग भी प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। किसी के दिल से निकली हुई दुआ अगर कबूल हो जाए ना तो ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। आप लोग दुआ कीजिएगा। और जो भी मेरी बहनें इस वक्त वीडियो पे मौजूद हैं, सुन रही हैं, तो प्लीज़ आमीन बोल दीजिएगा। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और उनकी बीमारी जो है अल्लाह पाक उन्हें निजात अता फ़रमाए। उनकी लाइफ की जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह पाक आसान फ़रमाए। बहुत तबीयत उनकी ख़राब थी तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बस जी आते हैं व्लॉग की तरफ। जो भी सारा मटेरियल था ना मानो ने डाला है पतीली में, उसमें जी पानी डाला, थोड़ा सा नमक डाला है और हरी मिर्चें जो है ना थोड़ी सी कट करके हमने शामिल कर दी हैं। अच्छा, ये मैं कट करके रख के गई थी कि इन्हें ना चॉप करके डालेंगे, लेकिन मैं बताना मानो को भूल गई थी, उसने ऐसे ही जाने दी। लेकिन गल गई। और बाद में जब मैं आई हूँ ना तो मैंने देखा कि साग अच्छा खासा हो गया था, क्योंकि जो गड्डियाँ थी ना साग की वो काफ़ी बड़ी थी, इतनी छोटी नहीं थी। और फिर गंदलों वाला साग था। तो फिर मैंने मानो से कहा कि ये मिर्चें तो इतनी कड़वी नहीं हैं, क्योंकि साग में ना हमें हरी मिर्चों का टेस्ट जो है ना अच्छा खासा हो ना तो अच्छा लगता है। और चूँकि मेरी नंद भी आई हुई है तो फिर उनके बच्चे भी ना साग के बड़े शौकीन हैं। तो मेरा दिल था कि मैं उनके घर भी भिजवाऊँगी, क्योंकि वो अम्मी का पता करने ना आई हुई है।
तो मेरा दिल था कि मैं बच्चों के लिए ना साग भिजवा दूँगी। तो फिर मैं थोड़ा-सा और ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी। तो मैंने मानो से कहा कि काफ़ी सारी हरी मिर्चें जो है ना आप चॉप करके ना तो शामिल कर दो, क्योंकि ये मिर्चें ना कड़वी नहीं है, लेकिन इनका टेस्ट जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा जी, इधर मैं जी तड़के की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले प्याज कट कर लूँगी। अदरक लहसुन जो है ना वो मैं तड़के में ना, साग के तड़के में चॉप करके डालती हूँ। अच्छा जी, कल सर ना कलम करके। कल ना मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपकी साग और पाए की रेसिपी की ना बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार है। तो जी साग की रेसिपी आ गई, पाए की भी इंशाल्लाह आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और 2-3 जगहों पे ना मेरा बेटा बोल के आया है, क्योंकि पाए जो है ना आजकल आपको पता है कि सर्दी का मौसम है और बहुत डिमांड में होते हैं ना पाए, क्योंकि हर कोई जो है ना यखनी बना के पीना चाह रहा होता है। और गाँव के इलाकों में ना तो 1-2 ही कसाई ऐसे होते हैं जो हफ्ते में 1-2 बार ना करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन पहले बताना पड़ता है भाई जी, वो जैसे टिकट नहीं जमा कराते, टोकन ले लेते हैं। तो जी टोकन ले लिया, देखेंगे कितने दिन बाद हमें जो है ना मिलते हैं। और अभी जी मानो जो है ना वो कर रही थी चॉप, हरी मिर्चें चॉप करके ना शामिल कर देंगे हम साग में। अम्मी और भाई को आने में ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, मगरिब हो गई थी। और इतने टाइम में ना मैंने साग जो है ना वो दूसरे चूल्हे पे ही रख दिया था। और बच्चे जो ट्यूशन वाले आए हुए थे, तो फिर जो है ना मेरा टाइम उन्हें भी अटेंशन देनी ज़रूरी थी, क्योंकि बच्चों के सर पे अगर ना खड़े रहो तो वो कुछ भी नहीं करते। तो मैं उन्हें पढ़ा रही थी, साथ साथ मैंने साग रख दिया था वो जो है बनने के लिए। और जब गैस आई है तो इस चूल्हे पे कन्वर्ट किया, तो पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो गया था, क्योंकि उस चूल्हे की आंच बहुत तेज़ लगती है। तो पानी गर्म करके मैंने जो है ना साग में थोड़ा सा और डाल दिया। ठंडा पानी डाल देना तो फिर गलता नहीं है, और ठंडा गर्म सा हो जाता है तो वो गलता नहीं है। अच्छा, मैं एक और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी इस तरह की जो है ना मानी जाती है, साइंटिफिक कोई रीज़न दिया जाता है कि नहीं। मेरी जो सास अम्मी है ना वो बोलती थी कि चने की दाल, चने साबुत, साग और इसके अलावा जो मटन होता है ना उसमें जब तक वो गल ना जाए ना तब तक डोई नहीं चलानी चाहिए। हाँ जी। और अच्छा, इसका साइंटिफिक रीज़न ना तो हमने कभी जानने की कोशिश की है और ना हमें जी पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर भाई ने बोला करने का तो करने का, तो करने का। तो भाई ने नहीं, अम्मी ने बोला करने का तो करने का। जैसा वो बोलती है ना फिर हम जैसे भी बड़े बोलते हैं फिर हमें एक यकीन हो जाता है कि अगर इन्होंने बोला है तो कुछ तो बात होगी। तो फिर हम ना डोई जो है ना वो साग में नहीं चलाते, हम या मदिया चला लेते हैं या मधानी, या फिर जो बैक साइड होती है ना डोई की उससे हिला लेते हैं। लेकिन इतना ज़रूर बोला जाता है कि साग को ना जो है ना हिलाते रहना चाहिए, और मदिया साथ साथ चलाते रहे ना तो जल्दी गलता है और अच्छा जो है ना वो घुट जाता है। अच्छा, नासर ना लेने गया हुआ था सौदा, क्योंकि कल ना मेरी सिस्टर की बरसी है तो हमने ख़त्म दिलवाना है। तो मैं ख़त्म के लिए ना क्योंकि मेरी सिस्टर को ना बिरयानी बहुत पसंद थी, तो मैं उसकी याद में ना बिरयानी बना के ना सुबह बांटूंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक उसको दुआरे रहमत में जगह दे, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आगे की मंजिलात जो है ना उसकी आसान करे। और नासर जो है ना सौदा लेके आया, तो साथ जो है ना बच्चों के लिए चीज़ ले आया। अच्छा, वो लेके आया था पापड़, और इन्होंने कहा जी हम तो पापड़ खाते ही नहीं हैं, हमने तो पापड़ खाने ही नहीं है, हमें पैसे चाहिए। तो उसने पैसे दे दिए इनको। अच्छा, पैसे लेने के बाद ये बेईमान लोग कहते हैं कि हमने पापड़ भी लेने हैं। फिर उससे पापड़ लेने चाह रहे थे तो वो दे नहीं रहा था, वो कह रहा था पैसे भी ले लिए, अभी पापड़ भी दूँ तुमको। तो इनकी ना बड़ी प्यारी सी नोक-झोंक चल रही थी, तो मानो ने ना वो शूट कर ली। बाद में मैंने कहा मैं ताड़ी सारी लड़ाई शूट कर ली। कहते जा परा तीनों भाई बैक वक्त। और जी आज भांजे मेरे आए थे, यानी कि मेरी जो है सिस्टर इन लॉ हैं, उनके बच्चे आए थे। तो उन्होंने देखा मामी जो है ना साग की तैयारी कर रही हैं, तो वो बोल के गए थे कि मामी रात का खाना जो है ना हम इधर खाएंगे, आपने जो है ना साग जल्दी जल्दी तैयार करना है। तो वो तो आए नहीं, हमने काफ़ी देर जो है ना इंतज़ार किया, तो मेरे ख्याल से उधर ही कहीं उन्होंने खा पी लिया। लेकिन फिर नासर के हाथ अब मैंने साग जो है ना उधर भिजवा दिया था,
ताकि बच्चे जो है ना गर्मा गर्म साग जो है ना एंजॉय कर लें। अच्छा, मैं आपको रियल बात बताऊँ, मुझे ना जो कहते हैं ना मदिया, उसके साथ साग पीसना नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। और मैं क्या करती हूँ, मैं या तो चॉपर में चला लेती हूँ या फिर वो जूसर वाला जग होता है ना मिक्सी का, उसमें ब्लेंडर। चला लेती हूँ, ब्लेंड कर लेती हूँ, तो साग जो है ना वो अच्छा हो जाता है। अच्छा, मिक्सी से ज़्यादा जो है ना चॉपर में साग जो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने मदिये के साथ जो है ना इसे घोटा घोटा लगाया हुआ है, बिल्कुल उस तरह का बनता है और मेहनत भी कम लगती है और जल्दी हो भी जाता है। यकीन जाने टाइम सेविंग चीज़ है। 2 से 3 मिनट लगे थे और हमारा जो है ना साग जो है बिल्कुल ऐसे हो गया था कि मलीदा हो गया था, बिल्कुल जैसे साग हमें चाहिए होता है वैसा हो गया था। बस जी, पहले मैंने ना 1 चम्मच जो है ना सुर्ख मिर्च का शामिल किया, क्योंकि हमने हरी मिर्च अच्छी खासी डाली थी, तो बस 1 ही चम्मच जो है ना मैंने सुर्ख मिर्च का डाला है। और उसके अलावा ये बेसन है, मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है, उसे पानी में घोल के ना तो वो शामिल कर दिया। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ना इस्तेमाल करते हैं मकई का आटा, उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन अगर आपके पास मकई का आटा या बेसन के दोनों ऑप्शन मौजूद ना हो, तो तीसरा ऑप्शन जो गेहूँ का आटा है ना वो हो जाता है। वो 1 चम्मच आप पानी में घोल के ना वो शामिल कर दें। इससे जो होता है ना अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है पानी में साग घोलना में। ज़रूरी होता है ये? हाँ, अगर वैसे डालें ना तो गुठलियाँ बन जाती हैं। गुठलियाँ नहीं बनेंगी? हाँ, गुठलियाँ नहीं बनेंगी। सही हो बस गया। जी, साग तैयार था। नमक मैंने और नहीं शामिल किया, क्योंकि पहले ही मानो ने ना अच्छा खासा इसने पतीली भरी हुई देखी ना पत्तों की, तो इसने ढेर सारा नमक शामिल कर दिया था। तो मैंने चखा तो नमक जो है ना वो ठीक था, तो मज़ीद मैंने नमक शामिल नहीं किया। लेकिन अगर आपने पहले हिसाब से डाला हो तो इस स्टेज पे आप नमक डाल सकती हैं। अच्छा जी, मैं तड़का लगा रही हूँ प्याज का, अदरक और लहसुन का। और अच्छा, कुछ लोग जो है सिर्फ प्याज का तड़का लगा लेते हैं, कुछ सिर्फ अदरक का लगा लेते हैं, कुछ अदरक लहसुन का लगा लेते हैं। ये आपके टेस्ट के मुताबिक, आपको जो टेस्ट पसंद हो ना आप उसी का तड़का लगा लें। बेसिकली साग को तड़का लगाना होता है और कुछ नहीं है, बस मज़े का बनता है। और साग अच्छा गला हो, नमक मिर्च परफेक्ट हो, अच्छा सा तड़का लगा हो, तो साग का टेस्ट बनने में कोई देर नहीं अच्छा, लगती। साग के तड़के में घी ढेर सारा आ जाता है। हाँ जी, और मेरी सिस्टर ने कहा था कि आपने ना पूरी डिटेल जो है ना शेयर करनी है साग की, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी डिटेल रेसिपी जो है ना आपके साथ शेयर करूं, एक एक चीज़ जो है ना शेयर करने की कोशिश करूं। सिर्फ नहीं शेयर कर सकी तो पालक और मेथी कट करते हुए, क्योंकि उस वक्त मानो घर पे नहीं थी और नासिर जो है ना उस वक्त अपने कामों में लगा हुआ था। और वो वैसे भी आलसी है। बस है। अच्छा जी, आखिर में ना जो कच्ची प्याज होती है ना, और जिसे कहते हैं स्प्रिंग अनियन, वो हाँ। थोड़ा सा मैंने शामिल किया है। और बस जी, 2 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं कट लगा के दरमियान में से, और ढेर सारा हरा धनिया। अच्छा, मेरी एक सिस्टर है, वो कह रही थी कि आप जब भी हंडिया में ना हरा धनिया डालती हो तो मुझे ना अपने वालिद मरहूम की याद आ जाती है। वो हमेशा कहते थे कि बेटा सालन में धनिया ज़रूर डालना। तो अल्लाह पाक आपके वालिद को दुआरे रहमत में जगह दे, उनकी जो है ना आगे की मंजिलें आसान करे, उनको जन्नत में जगह दे। तो बड़ी प्यारी बात लगी आपको, कहीं ना कहीं जो है ना आप रिलेट कर पाते हैं मेरी वीडियो से। और बस जी, साग तैयार हो गया था, इसे उतार लेंगे। और नादिली ने फरमाइश लगाई थी जी पराठे की। अब देखिए मेरे बच्चों के काम, आधी रात में उन्होंने पराठे खाने थे और मैं भी, उनकी माँ भी उसी तरह की, बस जो बच्चों के मुंह से निकलते कोशिश करती हूँ कि पूरी करूँ। और बस जी, मैंने कहा जी बच्चों ने खाने हैं, फिर बना देते हैं पराठे, अल्लाह नबी वारिस। और अच्छा, नादेली ने पराठे की फरमाइश की तो फिर मैंने जी सोचा बना लेती। फिर मैंने दूसरों से भी पूछ लिया, मानो ने कहा जी मैंने भी पराठा खाना है, और मानो तो वैसे भी आज तकरीबन 1 हफ्ते के बाद कुछ खा रही है। तो बिल्कुल, मैंने मुझे कहा ऐसा ना भूल ही गया था कि रोटी खाने में फील कैसे होता है। तो मैं बड़ी खुश हुई, चलो पराठा ही खाना है तो पराठा ही खा ले, आज इतने दिन हो गए कुछ खा नहीं रही। तो नादिली तो इतना बेसब्रा हो रहा था ना, साग का नाम, पहला पराठा बना है
तो वो लेके आ गया प्लेट अपनी, मम्मा पहले मुझे सर्व कर दो, दूसरा खाना मुझे नहीं पता, जब वो खाएंगे पहले मुझे सर्व कर दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा जी, नादेली को जी मैंने पराठा, ऊपर साग, ऊपर हल्का सा देसी घी डाल के दिया और उसे इतना मज़े का लगा ना, इतना मज़े का लगा, बार बार कह रहा था, बोल के कह रहा था आवाज़ लगा लगा के, मम्मा साग बहुत मज़े का है, मजा आ गया, मम्मा साग बहुत मज़े का है। मैंने कहा ठीक है जी मज़े का है, लेकिन नारे क्यों लगा रहे हो? कहता है बहुत मज़े का है। क्योंकि इस सीज़न में ना पहली बार हमने साग बनाया और आधा सीज़न तो साग का मेरे ख्याल से और निकल गया। माशाल्लाह हमारे नादिली ने जो है ना फर्स्ट टाइम जिंदगी में 2 पराठे खाए हैं। जिंदगी में पहली बार इसने 2 पराठे खा लिए, हालांकि ये एक पराठा भी पूरा नहीं खा सकता, पूरा नहीं खाता। ये ना बोड़ा, वो कहते हैं ना छिक थ्रू के आधा होना, बस इतना ही खा सकता है। और हैरत की बात है, नादिली को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसने 2 पराठे खा लिए। मैं तो जो हैरान थी और मैं हैरान से ज़्यादा मैं खुश हो रही थी, और मानो कह रही थी मम्मा तब तो हम साग ना रोज़ पका लिया करें, इसी बहाने साग बना नादिली जो है ना वो पेट भर के खाना तो खाएगा। और मैं बड़ी खुश थी कि नादिली ने जी इतने दिन बाद, क्योंकि जब से सर्दियाँ आई ना इसने मुंह रखा हुआ है मीठी चीज़ों पे, ये पिन्नियाँ बना दो, ये सूजी बना दो, ये जी हलवा बना दो, बस मीठा कुछ बन जाए तो बस मीठा खाना है, रोटी खानी भूल जाती है। नादिली को पता ही नहीं होता रोटी भी कोई चीज़ होती है दुनिया में, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना कि मैं रोटी खाऊं नहीं खाऊं, उससे जो भी है बस मीठा ही है उसके लिए, और कुछ नहीं उसे नज़र आता। और फिर मानो ने ना एक बाइट हैदर को दी, हैदर चूँकि नाज़र के साथ ना बाहर ही गया हुआ था, हैदर को एक बाइट दी तो हैदर के ऐसे डिल्ले जो है ना उसके खुल गए हैं, इतना मज़े का साग बना। फिर हैदर ने बोला जी मेरे लिए भी पराठा ही बनाना है, मैंने कहा जी ठीक है, उसके लिए भी फिर पराठा बना दिया। नाज़र से पूछा तो वो कह रहा था वो सादा रोटी लेगा, और मैं तो फिर लेती ही सादा रोटी हूँ। फिर हम दोनों माँ बेटे ने अपने लिए सादा रोटियाँ बनाई और इन लोगों ने जी पराठे ठूसे रात को। लेकिन हमने हजम भी तो कर लिया बाद में 1.5 घंटे की मस्ती में खेल खेल के। और इन लोगों ने मस्ती करके हजम कर ली और मुझे और नाज़र को वॉक करनी पड़ी थी। वो कहाँ तक हम लोग गए हैं, वॉक करके आए हैं काफ़ी दूर तक। और अच्छा मुझे ना बड़ा मज़ा आता है जब नासिर या इसके पापा घर पे हो ना, तो मेरी वॉक अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब भी ये लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं ना घर पे, तो कहते हैं बस ये अभी वॉक करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी पेट भर के खाना खा लिया। तो फिर मैं कहती हूँ जी मुझे भी ले जाओ। बस जी साग हमारा रेडी हो गया था, और जो ऊपर से देसी घी का टेस्ट आया था ना, मक्खन नहीं था तो हमने देसी घी ही डाल लिया, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना और भी अच्छा आया था, और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा साग बना था। अच्छा जी, जो मेरी सिस्टर कह रही थी, आई होप कि मैंने पूरी कोशिश की है कि डिटेल से जो है ना रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जी अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।